ये मैं आपको लेके आ गया लखनऊ के टीले वाली मस्जिद। ये देखिए आप, बहुत ही मशहूर ये मस्जिद है और इसकी एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है इस मस्जिद की। मतलब किस किस वक्त में कैसे कैसे जो है इस मस्जिद पे क्या गुजरी है इस जगह की, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मस्जिद जो है वो टीले वाले मस्जिद के नाम से मशहूर है। इसको शाहपीर मस्जिद भी कहते हैं। और ये जो है औरंगज़ेब की सबसे पहला आर्किटेक्चर है। औरंगज़ेब जब पावर में आए हैं तो उसके बाद जो सबसे पहला जो उन्होंने बनवाया है वो ये मस्जिद बनवाई है। देखिए ये है ये मस्जिद, और इस मस्जिद का नाम है टीले वाली मस्जिद। ये देखिए आप, ये हज़रत शाहपीर मोहम्मद की दरगाह है। दरगाह क्या है, उनका ये मज़ार है। और ये जो है टीले वाली मस्जिद है। टीले वाली मस्जिद के लिए ज़मीन जो है वो शाहजहाँ ने दी थी और औरंगज़ेब के टाइम में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, क्योंकि इनका एक शागिर्द था जिसका नाम था मुज़फ़्फ़र हुसैन। और मुज़फ़्फ़र हुसैन जो है उन्होंने जो है अदा खां कोका भी उनका नाम था। और उन्होंने जब इस टाइम जो है इन्होंने उससे कहा, मतलब अदा खां कोका से कि आप जो है यहाँ पे एक मस्जिद की तामीर करवा दीजिए। तो उसके बाद औरंगज़ेब का टाइम आ चुका था और औरंगज़ेब का ये पहला कंस्ट्रक्शन है जो औरंगज़ेब ने करवाया। उसके बाद इसमें नमाज़ें स्टार्ट हो गई, यहाँ से तबलीग होती थी, जो भी काम होते थे यहाँ से सारे। और उसके बाद जो है जब 1857 की क्रांति हुई है तो 1857 में यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के उस्ताद और यहाँ के शागिर्द ने 80 दिन तक अंग्रेज़ों का बंदर बना दिया। अंग्रेज़ों ने घेर के रखा हुआ था, 80 दिन तक इन्होंने फ़ाइट किया। लेकिन 80 दिन के बाद जो है वो पावर जो है वो बेसिकली चेंज हो गई और अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने यहाँ की जितने भी मस्जिद का अगल बगल इसका रिलेटेड जितने भी मॉन्यूमेंट थे, मदरसा था, उसको पूरा का पूरा तोड़ दिया, क्रश कर दिया, मतलब एकदम ख़त्म कर दिया। सिर्फ ये मस्जिद छोड़ी थी और ये जो दरगाह है शाहपीर मोहम्मद, हज़रत शाहपीर मोहम्मद की, वो छोड़ा था। फिर ये मस्जिद बंद हो गई। इस पर ब्रिटिशर्स ने जो है अपना हॉस्पिटल बना दिया और ये मस्जिद पूरी तरह से बंद हो गई। उसके बाद 1901 में जो इनके फैमिली के लोग थे जो यहाँ पे मुतवल्ली थे, उन लोगों ने जो है लॉर्ड कर्ज़न से रिक्वेस्ट किया कि इसको जो है दोबारा खोल दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट हुआ तो लॉर्ड कर्ज़न ने खैर दोबारा अलाउ कर दिया और फिर ये मस्जिद दोबारा खुल गई। जब ये मस्जिद बनी थी तो पहला दिन जो इसके नमाज़ हुई है उस दिन भी अलविदा की नमाज़ थी। रमज़ान का महीना था और अलविदा की नमाज़ हुई थी। और 1857 की क्रांति हुई थी और जब ये मस्जिद बंद हुई है तो दोबारा जब ये मस्जिद खुली थी तो उस दिन भी जो है वो जुमा, अलविदा की जुमा उस दिन था, अलविदा की नमाज़ यहाँ हुई थी। अभी मैं आप लोग को और दिखाता हूँ अंदर चल के। ये देखिए इसका आर्किटेक्चर है और ये स्पायरलिंग है। इसको एक स्पायरल मोटिव बोलते हैं। इसकी खासियत ये है कि जो कुन फयकुन का कंसेप्ट कहा गया है ना, कुन फयकुन, कुछ नहीं था और फिर वहाँ से फिर एकदम से पूरी दुनिया जो है बन गई। तो ये मोटिव आप देख रहे हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट को आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट किया गया है। और इसमें यह है कि दिखाया गया है ये जो पॉइंट है यहाँ से ब्लास्ट हुआ और चीज़ें बढ़ती चली गई, फैलती चली गई, बड़ी होती चली गई, जो अपने प्रोपोर्शन में फैल रही हैं, जिसमें कुरान शरीफ में भी जिक्र है कि हम हर चीज़ को बैलेंस में बनाया है और वो फैल रही है, एक्सपेंड हो रही है। ये वो चीज़ है। ये बेसिकली इसीलिए इस्लामिक आर्किटेक्चर बोला जाता है, क्योंकि कुरान की आयतों को जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिया जाता है तो, और उस कुरान की आयतों को जो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट किया जाता है, इसलिए इसको इसीलिए कहा जाता है इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो दिस इज़ वन ऑफ द कंसेप्ट